हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा आज का हमारा पाठ है 8वां लेसन, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो बेटा इस किताब में हम ज़्यादातर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो वो इतिहास के बारे में है। तो देखिए, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये लोहार, ये जो लोहार होता है अपनी भाषा में कहते हैं, जो लोहे का काम करते हैं। तो कह रहा है, उदाहरण के ज़रिए बता रहे हैं, प्रभाकर लोहार को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियाँ जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। ये कह रहा है जो प्रभाकर है लोहार को काम करते हुए देख रहा था, और साइड में एक छोटी सी बेंच थी, बेंच बेंच पर कुल्हाड़ी हंसियाँ, ये जो दराती होती है अपने में एक प्रकार की, उसे कहते हैं हंसियाँ, जैसे कुछ औजार उस लोहार ने बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी, जहाँ पर औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की जो छड़ होती है बेटा उसको गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सारा जो कार्य बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ये जो बेटा जो लोहार होते पहले लोहे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं भट्टी में, वो गर्म करके उसे फिर मनचाहा आकार देते हैं। जैसे हंसिया बनानी होती है, फावली बनानी होती है, या जो भी उन्हें औजार बनाना होता है उसे पीट पीट कर वो उसे बनाते हैं। अब आगे देखिए, ये तो हो गया इसका बेटे एक उदाहरण। अब आगे कह रहा है ये, अगर जो लोहे का प्रयोग यदि हम देखें, लोहे के औजार और खेती, लोहे का प्रयोग आज के समय में एक आम बात है। ये कह रहा आज के समय यदि हम देखें तो लोहे का जो प्रयोग है बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, और हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप के इसमें भारत, ये जो उपमहाद्वीप है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत एशिया का बड़ा देश है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ये कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का तात्पर्य होता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, भूटान, ये जो सारे देशों को मिलाकर कहा जाता है उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर जो लोहे का प्रयोग है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस अध्याय में इसके बारे में अध्याय हम 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले, कह रहा है करीब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें खुदाई के दौरान मिला है। ये कह रहा है 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार हमें खुदाई के दौरान, जो पुरातत्व विभाग है उन्हें लोहे के औजार जैसे हल है, फावली है, कुदाली है या भाला है, तो इनके जो है प्रमाण मिले हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल के जो फाल होता है, जो कुश होती है बेटा, जो जिससे मिट्टी को फाड़ा जाता है, वो कहलाता है हाल। हल की लकड़ी का जो हल देखा होगा आपने, उसके आगे जो लोहे की फाल होती है जिससे मिट्टी को फाड़ा जाता है, तो फाल कहलाती है। अध्याय तुमने 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि से उत्पादन बढ़ने लगा। अब आगे देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और अन्य कदम लोगों ने क्या कदम उठाए। समृद्ध गांव के बिना, ये कह रहा है समृद्ध गांव के बिना जो राजा होते थे, राज्यों को बना रहना मुश्किल था। ये कह रहा है यदि कोई गांव समृद्ध नहीं होता था तो राजा का बना रहना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि राजा को जो राजस्व था या टैक्स था, जो आमदनी कहाँ से मिलती थी, गाँव से मिलती थी, किसानों से मिलती थी, जमींदारों से मिलती थी। जिस तरह कृषि के नए विकास में नए औजार, नई रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई का भी उपयोग काफ़ी साबित हुआ। इसी तरह का सिंचाई का काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। सिंचाई भी जो है उस समय काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि सिंचाई से उत्पादन अधिक होने लगा और जो है फसल की मात्रा भी बढ़ी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये कह रहे उस समय फसलों में पानी देने के लिए नहरें निकाली गई, कुएं खोदे गए, तालाब बनाए गए और कृत्रिम जलाशय, झीलें वगैरह बनाई गई, जिससे कि कृषि पैदावार में जो है उसे बढ़ाया
जा सके। अब कह रहा है ये गांव में कौन लोग रहते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के जो लोग पाए जाते थे। तमिल क्षेत्र में, जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, ये कह रहा है तमिल क्षेत्र में बड़े जो भूस्वामी जिनके पास अधिक भूमि थी, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में भूमि थी, उन्हें क्या कहा गया, वेल्ला कहा गया, वेल्ला। और साधारण जो हलवाई थे, जो साधारण जो किसान थे जिनके पास भूमि कम थी, उन्हें उनवार कहा गया। आप अंडरलाइन कर लेना। भूमिहीन अर्थात जिनके पास भूमि नहीं थी, मजदूर, दास यानी गुलाम, केडिशियार और आदमी कहलाते थे। जिनके जो आम जो लोग जिनके पास भूमि नहीं थी, मजदूर थे या गुलाम थे, उन्हें केडिशियार या आदमी कहा गया। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान जो होता था, एक प्रकार का जो सरपंच होता था, ग्राम भोजक कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद को कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। कह रहे हैं अब गांव में जो भोजक जो होता था वो एक ही पद पर उसकी जो पीढ़ियाँ बनी रहती थी, यानी कि जो पद है आनुवांशिक था, जन्मजात था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता, जिनके पास सबसे ज़्यादा दौलत या भूमि होती थी, वह गांव का क्या होता था, गांव का भोजक होता था। सरपंच या मुखिया कह लो आप, वो व्यक्ति होता था। साधारणतः उनकी ज़मीन पर, यानी भोजक की ज़मीन पर दास और मजदूर कार्य करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण, क्योंकि उसके पास प्रभाव था, प्राय राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें ही सौंप देते थे। ये कह रहा है जो राजा होते थे, राजा भी कर वसूलने का काम किसे सौंपते थे, गांव का जो भोजक होता था उससे ही जो है कर वसूलने के लिए बोलते थे। ये जो लोग हैं न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये जो गांव की सूचना या गांव में क्या हो रहा है तो उसकी जो सारी सूचनाएं भोजक के द्वारा की जाती थी। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक यानी किसान भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। यानी जो स्वतंत्र तक होते थे उन्हें क्या कहा, जो किसान होते थे उन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे अर्थात जिनके पास थोड़ी भूमि थी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जो मजदूर, दास या कर्मकार, इनमें आप दास कर्मकार कह सकते हैं इन्हें, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। ये जो लोग थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, वो दूसरों की भूमि पर बटाई लेकर या उनकी भूमि पर मजदूर की तरह कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे, अर्थात अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अधिकांश गांवों में, ये कह रहा है अधिकांश गांवों में लुहार, कुम्हार, ये जो बर्तन का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई यानी खाती और बुनकर जैसे शिल्पकार भी जो है ये लोग जो गांव में रहते थे। ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं गांव में उस समय रहते थे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो वीडियो हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।